अगला जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज़ एरर इन डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ पर क्या रहता है कि एक कोई क्वांटिटी होती है, लाइक मान लो आपके पास एक क्वांटिटी है x। ये बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं, उन पर डिपेंड करती है। ए बी सी मैंने लेट कर लिया अपनी तरफ से, और इनकी कुछ अपनी तरफ से आपको डायमेंशंस या एक्सपोनेंट या पावर लेट कर लेनी है, लाइक पी क्यू आर। तो होता क्या है कि x की जो परसेंटेज एरर होती है डेल्टा x, नहीं परसेंटेज एरर इन x, ये बराबर होती है परसेंटेज एरर इन a लिखो और फिर जो एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने p मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इसके बाद में यही काम b के साथ करो, b की परसेंटेज एरर लिखो और q जो एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली c की परसेंटेज एरर लिखो और जो एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई कर दो, और फिर बाद में सबको जोड़ दो। यहाँ पर इवन चाहे माइनस ही क्यों ना हो, आफ्टर ऑल ये जुड़ने ही होते हैं। बस इतनी ही थ्योरी है, उसी का ये एप्लीकेशन है। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। आप एक बार आंसर देख लो, अगर आपने कर लिया है तो मैच करा लो। इसका आंसर आएगा, ये आपका आंसर बनेगा 2 वाला, यानी कि डी ऑप्शन। देखते हैं कैसे। बात हो रही है यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी की, ठीक है। एस्टिमेटेड मैक्सिमम एरर इन क्वांटिटी ईटा, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालनी है। तो पहले तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लिया जाए। ये होता है वी नॉट, या वी ही आप लिख लो। यहाँ इन्होंने वी नॉट लिखा है तो वी नॉट लिख लो। ये आएगा, ये याद करके जाना है 2/9 आर स्क्वायर, एंड देन इसके बाद में दो जो डेंसिटी होती हैं कौन कौन सी, एक जो ड्रॉप गिर रही है उसकी डेंसिटी, और दूसरा जिस विस्कस फ्लूइड में गिर रही है उसकी डेंसिटी। एक को आप सिग्मा लिख लो, एक को रो लिख लो, एंड इसके बाद में फिर जी मल्टीप्लाई करना होता है और डिवाइड बाई ईटा होता है। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ये फार्मूला आपको याद करके जाना है। और अब यहाँ पर हमें बात इसकी नहीं करनी है, एरर इसमें नहीं निकालनी है। एरर हमें निकालनी है ईटा में, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में। तो यहाँ पर इसको सब्जेक्ट बनाइए, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लाइए, और अब आप लिखेंगे 2/9 आर स्क्वायर, देन रो माइनस सिग्मा, एंड देन जी डिवाइड बाई वी नॉट। अब इस एक्सप्रेशन में जो जो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है या जिनमें कोई एरर नहीं है, उनको पहले आप डिलीट कर दो। जैसे कि क्वेश्चन को अगर आप रीड करें तो समझ आएगा कि आर और वी नॉट बस दो ही लोग में एरर है। यहाँ पर आर और वी नॉट दो ही लोगों में एरर है, बाकी 2, 9 ये और ये सब डिलीट किए जा सकते हैं। आप इसे चाहो तो एक के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आ जाएगा के, देन आर स्क्वायर डिवाइड बाई वी नॉट। ना इसके बाद ये वाली बात जो मैंने बताई है इसको आपको अप्लाई करना है। इसमें के इसको इग्नोर करना है। यहाँ ईटा की जगह परसेंटेज एरर इन ईटा लिखा जाएगा, और इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो आप 1 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इसके बाद के को इग्नोर करेंगे। अब आर की बारी आएगी तो आर की परसेंटेज एरर लिखेंगे और 2 मल्टीप्लाई करेंगे। कर लिया मैंने। इसके बाद में वी नॉट ये है, और वी नॉट की पावर अगर देखा जाए तो 1 नहीं बल्कि -1 है। इसे आप ऐसे लिखोगे के आर स्क्वायर वी नॉट की पावर -1। तो वी नॉट की परसेंटेज एरर, एंड अब आप -1 मल्टीप्लाई में लाओगे तो -1 मल्टीप्लाई में लाओगे। बट क्वेश्चन में ध्यान देखो तो मैक्सिमम एरर लिखा है। तो मैक्सिमम ये कब आएगा, जैसा कि आप जानते हो एरर प्लस और माइनस दोनों तरफ होती है। तो यहाँ पर अगर आप जैसे परसेंटेज एरर इन वी नॉट ये आपका 1 है, तो इसका सही मतलब है कि +1 भी उससे लेके -1 से लेके +1 तक ये एरर की एक रेंज है, एक लिमिट है। तो वी नॉट की परसेंट एरर आप 1 भी ले सकते हो और -1 भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, हम -1 लें तो क्या होगा, एक ऑलरेडी माइनस है उसके साथ में यहाँ पर लिया गया -1 कंबाइन होकर के ओवरऑल रिजल्ट एडिशन का देगा, जुड़ जाएगा। ये मैंने थोड़ा बेसिक आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर माइनस है, लेकिन कहीं कहीं पर कहते हैं कि माइनस नहीं लिया जाता है, प्लस लिया जाता है। बात सही है,
डिटेल में जाके बच्चों को समझाओ तो समझ नहीं आता है, इसलिए सीधे सीधे रूल बना देते हैं कि यहाँ माइनस लेना ही नहीं है, यहाँ प्लस लेना है। जबकि डिटेल में जाके बात करें तो बात ऐसी है, यहाँ माइनस ही लेना है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो भी माइनस में लेनी है, ताकि वो माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो जाए। एनीवे, आगे से हम इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम यहाँ जो माइनस लिखा है उसको लिखेंगे ही नहीं। इस -1 को हम 1 ही मानेंगे, +1 ही मानेंगे और जोड़ देंगे। इसीलिए आपको आगे से याद रखना है कि एनी टाइम इफ़ यू आर डूइंग लाइक दिस, इन बिटवीन कहीं भी माइनस ना आने देना। जब भी मैक्सिमम वर्ड लिखा हो हर जगह प्लस होता चला जाएगा, आगे और अगर टर्म होंगे वो भी जोड़ते ही चले जाएंगे। वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करनी है, आंसर आ गया है डायरेक्टली। तो ये आपका जो परसेंटेज एरर है, या इसको आप रिलेटिव एरर भी कह सकते हैं, इसको डेल्टा ईटा बाई ईटा इंटू 100 भी लिख सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा किसके, 2 देन परसेंटेज एरर इन आर, एंड देन इसके बाद में परसेंटेज एरर इन वी नॉट, डेल्टा वी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू 100 को कॉमन लेकर के आप कैंसिल कर दो, तो पाओगे क्या कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।